शुभांकर जी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। शुभांकर एंड प्रकृति जी फ्रॉम वाराणसी। और हम सब लीडर्स इन्हें जानते हैं। इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग हटाऊंगा और हम सब लोग फुल स्क्रीन पे शुभांकर जी को सुनेंगे। शुभांकर जी, आई विल अनम्यूट यू। थैंक यू सो वेरी मच अनूप सर, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सो फर्स्ट मैं अपनी वाइफ को टाइम दूंगा। नमस्कार आप सभी को, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर गॉड एंड आवर अपलाइन, आवर प्लैटिनम अपलाइन डॉक्टर रश्मि सिंह, जो कि मेरी मदर इन लॉ है, एंड आवर डायमंड अपलाइन चंद्रा मैम एंड सर, जो कि मेरे बुआ एंड फूफा जी भी है। तो मैं ये बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं उनके साथ स्कूल भी रन करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग माई PhD फ्रॉम BHU। तो मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, तो जो मेरी फैमिली है, जो मेरा मायका है, दे आर नॉन एमवे यूजर्स। वो एमवे प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बट जो ये मेरा ससुराल है, यहाँ पे हर कोई एमवे प्रोडक्ट यूज करता है। इनफैक्ट दे आर एमवे लवर्स। मेरे हस्बैंड इनफैक्ट ये बात कहते हैं कि मेरा पहला प्यार एमवे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने मतलब कट्टर वाला एमवे यूजर फैमिली मुझे मिला है। तो मैं सबको ये एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि हम इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी द बेस्ट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अनटिल एंड अनलेस आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, आप इसके बारे में किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने स्पाउस को, जैसे मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करती हूँ, तो हम प्लान से दिखा के हेल्प करें। बिल्कुल वैसे भी हेल्प करना है, बट सबसे पहले हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट यूज करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसमें क्या अच्छाई है, कैसे वो अगले मार्केट प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है, उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जितनी भी चीजें होंगी सब रटी रटाई होंगी या पढ़ी पढ़ाई होंगी, पर जब हम उसको एक्चुअली यूज करेंगे तो हम यहाँ से बोलेंगे। सो आप लोग सब लोग द बेस्ट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट बनिए। ओवर टू माई हस्बैंड। थैंक यू सो वेरी मच प्रकीर्ति, और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभांकर है और मैं पिछले 7 सालों से एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। 18 साल के जिस दिन हुए थे, 14 जनवरी को मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, और बहुत धूमधाम के साथ। और आरपी सर ने बोला था कि ये जो एडीए नंबर तुम्हें इशू हुआ है, ये क्राउन का एडीए नंबर होगा। और मैं इस वर्ड्स को मैं आरपी सर को जरूर प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये एडीए नंबर ऐसे ही नहीं इशू हुआ है किसी को। इसको मैं एक बड़ा लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा गॉड को, उस ऑलमाइटी गॉड को, जिसने मुझे पूरे महीने और पूरे इन 7 सालों की पीरियड में सपोर्ट किया। मैं एक अबोध बालक था जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और साथ साथ में बहुत सारी ईगोज थी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे जिनके साथ मैं एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट आज मैं आपको बताऊं कि उन भगवान की कृपा से मैं आज जिस लेवल पे हूं, मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधार रहा हूं, अपनी कमियों को पूरा कर रहा हूं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रहा हूं। भगवान ने चैलेंजेस दिए ना। अगर मैं बात करूं लास्ट मंथ की, तो सबसे बड़ा चैलेंज था जब हम लोगों ने इस डिसीजन लिया 28 तारीख को, मैं और सर हम लोग एक जूम मीटिंग पे बैठे, हम सारे मेरे अपलाइंस, और मैंने डिसीजन लिया। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया, दैट वाज द थर्ड वेव। मैं एकदम मैंने जब ये डिसाइड किया था इस लेवल को, मुझे पता नहीं था कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, इस तरीके की चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे कि कोई भी मिलना नहीं चाहेगा ना। 0 फिजिकल मीटिंग्स के साथ अगर मैं किसी लेवल को ट्रैक कर रहा हूं, तो इट विल बी अ टफ सिचुएशन फॉर मी। बट प्रभु की बड़ी कृपा कि मैं अपने गोल पे अडिग रहा। मैंने कहा, मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने आप को तैयार किया, उस सिचुएशंस के सबको फेस करते हुए तैयार किया। सेकंड, जब मैं बहुत तेजी से इस मंथ को अपने फर्स्ट क्लोजिंग सेकंड क्लोजिंग की तरफ क्लोज कर रहा था, तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो एमवे ऑफिस का ही काम कर पाता था, मैं वो भी तक बंद हो गया। मूवमेंट डॉक्टर ने 15 दिन के लिए बंद करने को कह दिया, और मुझे तो लगा कि अब क्या होगा। मैंने तुरंत, मेरा पहला कॉल था उसी दिन, मेरे को आरपी सर ने वॉरियर्स में बोलने का मौका दिया था। मैंने सबसे पहले सर को कॉल किया कि सर, मैं
बोलूंगा तो मैं पूरी दम से बोलूंगा, और मैं आपको ये चीज आज बोलता हूं कि मैं BBI बहुत अच्छे तरीके से करने वाला हूं। इसके साथ मैंने बिजनेस को किया थैंक्स टू माय अपलाइन पेरेंट्स ना। अपलाइन और पेरेंट्स दोनों साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, हम लोगों को सक्सेसफुल बनाने में हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं, और थैंक यू टू दिस अपॉर्चुनिटी कि ये मुझे मेरे माता पिता के थ्रू मिली ना। मेरे पेरेंट्स एमवे बिजनेस में दे आर प्लैटिनम्स, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह एंड डॉक्टर रश्मि सिंह, एंड थैंक्स टू आरपी सर एंड चंद्रा मैम, जो कि रिश्ते से हमारे बुआ फूफा जी लगते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ पूरे इस टाइम पीरियड में, इस ट्रांजिशनल पीरियड में बनी रही, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को, इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाया, उस लेवल को अचीव कर पाया। उन्होंने मुझे सेल्फ बिलीफ पे बहुत ज्यादा मेरे काम किया। उन्होंने मुझे हेल्प किया अपने आप को ये प्रूव करके दिखाने में कि मैं कुछ कर सकता हूं। सेकंड, उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचाया। आरपी सर ने मुझे हमेशा, मैं बीच में, मैं आपको कल मैं इस मीटिंग में मैं बता रहा था कि आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ा ईगो था कि मैं एक प्लैटिनम का बेटा हूं ना। पहली चीज तो ये कि मैं बिजनेस शुरू किया था तो मैं एमवे ऑफिस में जाके प्लैटिनम के उस पे ऑर्डर लगाया करता था ना, और मैं तब बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था तो एमवे ऑफिस वाले ऑर्डर लगाने भी देते थे। लेकिन जिस दिन मेरा खुद का एडीए नंबर हुआ, एमवे ऑफिस वालों ने मुझे लाइन में लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त प्लैटिनम का सेक्शन अलग हुआ करता था ऑर्डर लगाने के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ कि बताओ मेरे पेरेंट्स, फिर मैंने हर चीज को सेट करा और मैंने अपने आप को समझाया कि हाँ, मेरे पेरेंट्स अलग एंटिटी हैं और मैं अलग एंटिटी हूँ। ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। सेकंड, मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा फर्स्ट फेज में जब मैं शुरुआत कर रहा था, मैं गले में अपने कराडा स्कैन टांग के, एक मशीन जो हेल्थ चेकअप मशीन है, उसको टांग के, कोई मेरी बात सुनता नहीं था। छोटा बच्चा था, हर कोई इग्नोर करता था, सब कोई, मेरे पास लिस्ट एक भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मेरा जो सबसे बढ़िया फ्रेंड था उसको भी मैंने अपनी मम्मी की किसी और लेग में ज्वाइन करा रखा था पहले ही ना। तो जीरो लिस्ट से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे लिए खाली सामने था। मैं बहुत ज्यादा घबराया रहता था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था, और मैं अपनी मम्मी से पूछता था मैं कहाँ काम करूं। और इसी के जब मैं ये कर रहा था तो मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। एक तो यंग एज थी, मैं डिस्ट्रैक्ट होके बिजनेस से बाहर हो गया। मैंने सोचा एमवे से ज्यादा अच्छा मैं कर सकता हूं अपनी लाइफ में। और मैं अपनी हायर स्टडीज करने के लिए जब मैं दिल्ली गया तो वहां पे मेरे कुछ एसोसिएशंस वैसी हो गई जिसमें मैं बिजनेस को, इवन मेरा ये डिस्ट्रैक्शन लेवल हो गया था कि मैं अपना प्रोटीन पाउडर भी खाना नहीं पसंद करता था ना। मुझे लगता था मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, मेरे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन थैंक्स टू गॉड, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे वापस इस ट्रैक पे लाया। थैंक्स टू माय अपलाइन नॉन एमवे एसोसिएशन पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपने एमवे बिजनेस को अपना एक कैरियर बनाया है, तो अगर आप नॉन एमवे वालों की एसोसिएशन में है तो आप एमवे में आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एसोसिएशन का बहुत असर होता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, आपने सुना होगा ना। मैं आपको बताऊं, मेरे मामा हैं, ही वाज इन IIT दिल्ली, ही वाज अ प्रोफेसर ओवर देयर। मैं उनके साथ दिल्ली में रह के अपना काम को कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने, वो बोल रहे थे शुभांकर, वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे कि शुभांकर तुम ये कर सकते हो। उन्होंने मैं आपको आज एक खुले उस पे बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा तुम एक काम करो, दिल्ली में हम लोग मिल करके बर्गर का ठेला लगाएंगे और तुम उस ठेले को चलाना और हम लोग मिल करके देखना। जैसे वो उन्होंने मुझे बुक दी पढ़ने को कि जीरो टू हीरो आपको मैं बनाऊंगा। पीटर थिल की एक किताब थी, उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग बर्गर का ठेला करेंगे, यंगस्टर्स हैं हम लोग, बहुत अच्छा काम करेंगे। और सोचिए मेरी बेवकूफी, सोचिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में लेकर के मैं जगह जगह पे अपने फूड स्टॉल्स बनाने का शुरुआत किया। मैंने एक दिन सबको खाना खिलाया, सबने बहुत तारीफ की। दूसरे दिन मैंने सबको खाना खिलाया तो खाने में कुछ सब्जी में कमी रह गई थी और मेरा सेकंड डे से ही काम खराब हो गया। और फिर मैंने बंद किया अपने खाने पीने के धंधे को। मैंने कहा मामा कुछ और ट्राई करते हैं।
ये होता है एसोसिएशन। एमवे जैसे तगड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि 110 देशों में सेटल्ड है, उसको छोड़ करके मैं एक बर्गर के ठेला लगाने की तैयारी में चल चुका था ना। लेकिन थैंक्स टू माय अपलाइन डायमंड, उन्होंने मुझे, मैं उनके कॉल इग्नोर करता था, उनकी मीटिंग्स होती थी दिल्ली में, फूफा जी कहते थे आया करो शुभांकर, मैं कहता मैं पक्का आऊंगा फूफा जी, और जब मीटिंग का टाइम होता था तो मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता था। बहुत लोगों ने ये काम किया होगा और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप एमवे बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करते हो, करना चाहते हो, तो ये चीज को प्लीज इग्नोर करिए। अपने आप को सिर्फ, मैं आपको आज जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये काउंसिल किया था इस पिन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि शुभांकर सिर्फ फाउंडर एमरेल्ड तक, नॉन एमवे एसोसिएशन से दूर रहो। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी को एकदम नहीं पसंद था कि जो एमवे की बात ना करे मैं उसको अपना दोस्त बनाऊं। मुझे लगता था ये चाहती नहीं कि मेरी किसी से दोस्ती हो ना, मैं उसी से कैसे दोस्ती करूं जो एमवे की बात करे। लेकिन उन सब की मदद से आज मैं, देखिए आज मैं अगर बीबीआई हूं, मेरा कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है जो मेरे बिजनेस में है। दे आर डूइंग वेरी मच गुड इन लाइफ ना। और मेरे आज की डेट में मेरे फ्रेंड्स मुझे एडमायर करते हैं, मुझे सुनते हैं। पहले वही फ्रेंड्स कहा करते थे देखो अभी आ गया, अभी देखना कुछ बेच के दिखाएगा ना। और आज की ये कंडीशन है कि दे वर टेलिंग मी कि एमवे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड है, ही हैज कंप्लीटेड हिज बीटेक और वो अभी एक कंपनी के साथ काम कर रहा है। उसे एमवे के ऊपर स्टडी करने को दिया गया, एमवे के सिस्टम के ऊपर। वो बता रहा था किस तरीके से AWS को इस्तेमाल करती है। और AWS क्या है? Amazon वेब सर्विसेज ना। सारे सिस्टम को आप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वोडाफोन है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो TCS पे अटकी हुई हैं, और एमवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो AWS इस्तेमाल करती है। Siemens, BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो AWS सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं। जब मैंने ये सारी चीजें सुनी तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। फिर मैं थैंक्स करूंगा अपॉर्चुनिटी को ना। एमवे जैसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप आज की डेट में देख पा रहे हैं। DSA नॉर्म्स आ गए हमारे पास। जब मैंने डिसाइड किया 28 दिसंबर को कि ये मेरा साल होने वाला है 2022 में, मैं शुरुआत से ही लग के अपने ये दिखा दूंगा कि ये मेरा साल है, उस वक्त कंपनी ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसने मेरे बिजनेस को करना आसान बना दिया। 100 PV वाला ऑफर। थैंक्स टू राजगौरव सर जिन्होंने मुझे गाइड किया उस वक्त ना, और मेरे RP सर जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से मैं सारी चीजों को तैयार करूंगा। और मैंने, RP सर ने मुझे 4 क्लोजिंग मंथ्स सर हमेशा कहा करते थे। मैंने उस 4 क्लोजिंग मंथ्स को इस बार प्रॉपर डट के दिखाया, मैंने सेट करके दिखाया कि मैंने कैसे 4 क्लोजिंग मंथ अच्छा काम करता है। क्यों ऑनरिंग द पार्टनरशिप करनी चाहिए। जब मैं 4 क्लोजिंग्स पे बात करूंगा, RP सर ने मुझे 4 क्लोजिंग पे बताया कि अगर तुम्हारा इतना इतना बिजनेस हो जाएगा तो तुम BBI को अपने हाथ में कर लोगे। मेरा पहली क्लोजिंग थी 10 तारीख को। मैंने 10 तारीख को लगभग 1650 PV से अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया था। RP सर ने कहा कि अगर 18 तारीख को मैं अपने आप में क्लोज करता था और तुरंत रिव्यू करता था कि मेरी क्या कमी रह गई सर, मैं इसमें कहां पे और अच्छा कर सकता हूं। उसमें सर ने मुझे गाइड किया कि मैं सेकंड क्लोजिंग किस तरीके से करूं। मैंने सेकंड क्लोजिंग को लगभग 2850 3000 PV से क्लोज किया 16 तारीख को। तो आप अपनी क्लोजिंग्स को डिसाइड करते हो तो आपका बिजनेस और ज्यादा आसान होता चला जाता है। मैंने डिजिटली बहुत ज्यादा 3 P's पे काम किया ना, फोन, पीपल एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैंने जब इन 3 P पे काम किया, डिजिटल बिजनेस को किया, तो मेरा बिजनेस और ज्यादा आसान हुआ ना। मैं थैंक्स करूंगा अपनी प्राउड टीम का जिसकी वजह से आज मैं इस पिन को होल्ड कर पा रहा हूं। मेरे BFIs हैं, ग्रेट सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि रेलवेज को सर्व कर रहे हैं, विधान चंद मंडल सर और मुकेश जी, एक ही इज इन रेलवेज। उन्होंने, उनकी मदद से दे हैव कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग देयर BFI। और फिर मैं थैंक्स करूंगा अपने 6%ers को जिसमें बहुत सारे, अलका मैम ने आज आपको दिखाया, दे ऑल आर इमर्जिंग एज अ वेरी ट्रू लीडर्स और बहुत अच्छे तरीके से हमें बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक्स करूंगा सिस्टम को जिससे 9 कोर स्टेप्स, बुक्स, CDs और फंक्शंस ने मुझे मदद किया। मैं रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट के लिए रेगुलर पढ़ाई कर रहा था, रेगुलर बेसिस पे बुक्स पढ़ा कर रहा था, मैं CDs सुनता था। मैं कुमार शिवराम जी से बहुत ज्यादा
इंस्पायर्ड रहता था, तो मैं बहुत सारी चीजों को रेगुलर बेसिस पे उनसे सीखता रहता था, उनकी एसोसिएशन में रह के सीडीज के थ्रू मैं एफर्मेशंस को करा करता था। मैं रेगुलर बेसिस पे भगवान, मैं आपको बताऊं, मैं मेरी मम्मी शी वाज प्लैटिनम वेरी अर्ली, तो कंपनी ने ब्रोंज पिन नहीं बनाई थी ना। वो ब्रोंज पिन कंपनी ने जिस महीने ब्रोंज पिन आई, एमवे ने लॉन्च की, मम्मी को उसी महीने ब्रोंज पिन आई। ब्रोंज पिन के साथ एक सर्टिफिकेट आया, 2 पिन थी उसके अंदर। उन 2 पिनों में मैं मतलब देख, और उसके साथ एक बैग था, बहुत सुंदर सा, बीबीआई को बैग मिलता है ना। मैंने उस ब्रोंज पिन को देखा, मैंने कहा इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल, मैंने उसको अपने पहले तो अपने लॉकर में छुपा के रखा रहा ना, वो लॉकर में छुपी छुपी उसमें धूल पड़ रही थी। फिर मैंने उसको निकाला, 3-4 महीने पहले मैंने सीरियस डिसीजन लिया कि मुझे ब्रोंज जाना है। मैंने उसको, अब मेरे पूजा घर में भगवान जी हैं, भगवान जी की इस जगह पे मैंने पिन लगा रखी है ना, और उस पिन को मैं रेगुलर बेसिस पे जब पूजा करता हूं तो मैं उसको देखता हूं। जब मेरे को, मैं कहीं, मुझे लगता है कि जब मैं एकदम निराश था इस महीने, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि कैसे होगा, मैं फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं यहां से, मैंने एक प्लान सेट किया इलाहाबाद में, मेरे यहाँ से इलाहाबाद 120 किलोमीटर दूर है। मेरे पैर टूटा हुआ था, मैं चलने की कंडीशन में नहीं था, और मैं यहाँ से एक क्लच, मैंने कहा मैं 5th गियर मारूंगा तो मैं क्लच लेने का काम नहीं पड़ेगा, मैं 5th गियर मार के मैं 130 किलोमीटर दूर जाता हूं एक प्रोस्पेक्ट से मिलने, कि मैं वहां पे काम करके आऊंगा। मुझे क्लोजिंग थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, तो मैं कहा मैं वहां काम करके आऊंगा। मैं उनके घर के सामने खड़ा रहा और उन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं बुलाया, जबकि ये बात हुई थी 3 घंटे पहले कि आप आइए हम लोग साथ बैठते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ड्राइव किया, मैं घर वापस आया, मैंने कहा सर मैं इस बार ब्रोंज, मैंने तुरंत, मैं उनके घर के सामने मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं ब्रोंज तो जरूर जा रहा ना। सो थैंक्स टू आरपी सर एंड चंद्रा मैम, जिनकी एसोसिएशन की वजह से, जिनकी टीचिंग्स की वजह से, जिनकी मेंटरशिप की वजह से आज हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग बीबीआई हो पाए। थैंक्स टू राजगौरव सर, जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया हमारे बिजनेस को। हमें जब आवश्यकता पड़ती थी, मैं समय नहीं देखता था, चाहे वो रात का 10 बज रहा हो, रात का 11 बज रहा हो, मैं राजगौरव भैया को फोन कर देता था कि भैया ऑर्डर नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, भैया ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, भैया मुझे लिस्ट चाहिए। और उन्होंने मुझे हर तरीके से हेल्प किया। सो थैंक्स टू सर एंड एवरीवन। और इसी के साथ मैं एंड करूंगा। मैं आप लोगों की ब्लेसिंग चाहता हूं, और बहुत जल्दी आपको एज अ ब्रांड न्यू सिल्वर बन के मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।